आर.के. विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ जयपुर में संचालित हो रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ शर्मा आज आपको एनिमल डाइवर्सिटी के पंच जगत प्रणाली में पादप जगत का लेक्चर डिस्कस करूंगा आज आप सबके साथ। ठीक है, देखते हैं पादप जगत। पादप क्या है? जो हमारे चारों तरफ जो हरा भरा दिखता है, हरे जो पेड़ पौधे हैं वो सभी पादप जगत में आते हैं। क्या लगता है आपको कि सिर्फ जो ये दिख रहे हैं वही पादप है, इनके अलावा नहीं है? देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है, पादपों में साइज में और शेप में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ये सूक्ष्मदर्शी से लेके बहुत छोटे छोटे इत्तू से प्लांट जो दिखेंगे भी नहीं अपन को, वहाँ से लेके 100 मीटर्स लंबे, जैसे देवदारों के, पाइन्स के जो पेड़ होते हैं, ये इतने बड़े साइज, छोटे साइज से लेके इतनी बड़ी साइज तक मिलेंगे अपन को। तो इनको जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसके अंदर वैसे चार भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन अपन 5 में कर लेंगे इनको। 4 भाग में से कौन से आएंगे? शैवाल आएंगे। पहले पार्ट में शैवाल को कर देते हैं, दूसरे में शैवाल, ब्रायोफाइटा, दूसरा नंबर पे आ गया ब्रायोफाइटा, तीसरे पे आ गया टेरिडो, दूसरे नंबर पे आ गया टेरिडोफाइटा। और अपन वैसे 5 पढ़ते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है वो और एंजियोस्पर्म को पैरेंडोगेम्स ग्रुप में डालते हैं। तो अपन पैरेंडोगेम्स को छोड़ के 5 ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, मतलब इनके बाद आएंगे जिम्नोस्पर्म। एक मिनट, सॉरी, दिख रहा है? जिम्नोस्पर्म और इनको वैसे पैरेंडोगेम्स में डालते हैं। जिम्नोस्पर्म इधर आ जाएगा, नहीं है इसको, ये जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये 5 ग्रुप्स में अपन डिवाइड करते हैं, अपन पढ़ने के हिसाब से 5 ग्रुप में। तो शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अपन इधर से शैवाल से ब्रायोफाइट की तरफ चलते हैं, तो क्या मिलता है अपन को? शैवाल जो है मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स है। क्या? प्रिमिटिव टाइप। और ये जो एंजियोस्पर्म है सबसे ज्यादा एडवांस टाइप का है। ठीक है, ये शैवाल, ब्रायो और टेरिडो, ये प्रिमिटिव टाइप के ही मिलेंगे अपन को। और जिम्नो और एंजियो ये एडवांस फीचर है। जैसे इवोल्यूशन होने के बाद में अडेप्टेशंस अपन एक्वायर करते हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर रहने के लिए बहुत ज़्यादा अडेप्ट हो जाते हैं। अपन अच्छी तरह से सहूलियत से रह सकते हैं, नए नए अपने अंदर अनुकूलन आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, इनको सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए, लेकिन पानी इन जिम्नो और एंजियो को सर्वाइव करने के लिए इनको जितना पानी की जरूरत पड़ती है उतना उनको नहीं पड़ती। तो इन्होंने ये एक फीचर एक्वायर कर लिया। इसी प्रकार से और फीचर्स के अंदर भी ये इनसे
एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा लेंगे हम, इसके अंदर शैवाल को स्टडी करते हैं। ठीक है, जो एल्गी है सबसे प्रिमिटिव टाइप का प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा प्रिमिटिव टाइप से यही है। ये जो ग्रुप अपन ने डिवाइड किया है, शैवाल, एल्गी, कुछ शैवाल को एल्गी भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप से है। इसके अंदर प्लांट्स का हमारे दिमाग के अंदर नाम आते ही रूट, स्टेम और जो लीव्स का अपने आप ही फोटो सामने आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब में, सारे प्लांट्स में रूट, स्टेम और लीव्स होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो जो ये प्लांट है, ये जो पादप जगत के अंदर जो ये शैवाल है, इनके अंदर न रूट्स पाई जाएगी, न स्टेम पाया जाएगा, ना ही कोई लीव्स पाई जाएगी। इनकी जो बॉडी है जो ऐसे होती है, इसको ऐसे थैलॉइड, इनकी बॉडी को थैलॉइड बोलते हैं, थैलस, ये थैलस है। ठीक है, अच्छा, इनकी साइड में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। ये यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय से बहुत बड़े जाइंट कैल तक 100 मीटर तक हो जाते हैं। जैसे एक कोशिकीय क्लेमाइडोमोनास है, और सबसे बड़ा कैल्प होते हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं, उनकी जो लंबाई है 100 मीटर से भी ज्यादा हो जाती है। कॉलोनी बना के भी रहते हैं शैवाल। और फाइब्रस आपने देखा होगा, जैसे ये अपने गाँव के परिवेश के अंदर पहले जानवरों को पानी पिलाने के लिए, या जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो जाता था, वहाँ पे हरा हरा सा कुछ फाइब्रस टाइप से उग जाता था, जैसे तंतु से, रेसे से, जो तालाब हैं उनके अंदर। तो वो क्या था, वो भी एक फाइब्रस एल्गी है, स्पाइरोगायरा, और उसको क्या बोलते थे कि वो कॉन्डिस्कम, वो ही था ये सारे एल्गी है। अच्छा, एल्गी के अंदर, एल्गी जो है इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आपको क्या लगता है कि जो जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे अपने अर्थ पे, कौन कर रहा है? ये जो बड़े प्लांट्स है वो नहीं, ऐसा नहीं है। जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका लगभग 50% इन्हीं के द्वारा हो रहा है। क्या? इनके कंधों पे 50% भार फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का, इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, बाकी डायटम्स है 20% के लगभग, जो अपन ने प्रोटिस्टा में पढ़े थे वो कर देते हैं। डेस्मेट्स वो 20% के लगभग अराउंड वो कर देंगे, 20 और 70% तो इनका हो गया। बाकी थोड़ा सा काम बचा है, जो अपन ये सारे इतने बड़े पृथ्वी पे देखते हैं, जो बड़े वाले प्लांट्स हैं, वो उनके पास 30% बाकी का वो बच गया। फोटोसिंथेसिस के अंदर बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करता है, तो 50% योगदान शैवाल का रहता है। और इनके और भी व्यापारिक महत्व भी है। इनकी जो वैरायटियां हैं अलग अलग, उनसे अपन को अगार अगार और कई टाइप के केरागेंस और अलग अलग चीजें इनसे अपन को ये न्यूट्रिएंट के भी है। इनको जो प्रोटीन्स के बहुत अच्छे सोर्स भी होते हैं, मिनरल्स भी इनसे बहुत अच्छा अपन को मिल जाता है। आजकल जो अमेज़न है, इनसे जो ये सी वीड्स है उनको खाने के लिए मंगवाते हैं आजकल। ये ट्रेड में है और बहुत ही हेल्दी भी रहता है। अच्छा, इससे आगे देखते हैं इनके बारे में। और अब इनके अंदर अपन ने देखा कि ये बेसिक चीजें थी शैवाल के बारे में जो अपन ने स्टडी की। और इससे आगे अपन इसमें देखते हैं रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, कैसे ये जनन करता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन के अंदर ये 3 टाइप से रिप्रोडक्शन करेगा। कैसे? पहला ले लेते हैं अपन कायिक जनन, सोमैटिक कायिक जनन। ठीक है,
लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, कायिक जनन में क्या होगा? कायिक जनन में जैसे इनकी बॉडी रूट है, रूट या स्टेम या लीफ कुछ तो होती है, नहीं थैलॉइड बॉडी होती है। अब थैलॉइड बॉडी है, अब कायिक जनन करेगा, करने की इच्छा हो गई, या इच्छा क्या हो गई, पानी के अंदर कहीं पे भी कोई भी जीव आया और आके इनकी बॉडी के टकरा के तोड़ दिया इसको। अब तोड़ दिया तो टूट गई बॉडी। अब जहां से जो पार्ट टूटा, अब सपोज करो ये पार्ट टूट गया, टूट के इधर आ गया, अब ये क्या करेगा, डेवलप होके और वापस नया तन बना लेगा, और ये क्या हो गया, कायिक जनन। बस सिंपल। अच्छा, इसके बाद कायिक हो गया, कायिक के आगे देखते हैं दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होगा, जो स्पोर्ट्स बनेंगे, चल भी जाओ, और कैसे बनेंगे, जैसे अपन एक सिंपलेस्ट ले लेते हैं। अलैंगिक जनन में क्लेमाइडोमोनास वाला ले लेंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट सूक्ष्मदर्शी। अब ये अपना क्लेमाइडोमोनास ले लिया, ठीक है। ये क्या करेगा, क्या करेगा अलैंगिक जनन में, अलैंगिक बीजाणु बनाएगा, जो स्पोर्ट्स बनाएगा। तो जो स्पोर्ट्स कैसे बनाएगा, ये इसके ये पहले फ्लेजिला यूज कर देगा आपने, ठीक है। ये फ्लेजिला यूज कर दिया, मतलब ये जो है ये फ्लेजिला है, इसके दो, और इनको हटा देगा, हटा के और अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेगा। अब इस आवरण बनाने के बाद में ये एन है, ठीक है। अब ये एन है तो ये माइटोसिस करेगा, समसूत्री विभाजन कर करके, और ये बहुत सारे अपने नंबर्स को बढ़ा देगा। ये स्पोर्ट्स बनाएगा, जो स्पोर्ट्स बनाएगा, और जो स्पोर्ट्स बना के थोड़ा टाइम बाद उनके अंदर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होके ये इससे जो ये अपने चारों तरफ कवरिंग बना रखा है उससे फ्री होके बाहर आएंगे, और ये देखो इस टाइप से ये स्पोर्ट्स बाहर निकलेंगे, स्पोर्ट्स बाहर निकल के डेवलप होके, और ये तो मैच्योर नहीं है, ठीक है, सब सारे एन है, और मैच्योर क्लेमाइडोमोनास के निर्माण करेंगे, ठीक है। ये हो गया जो स्पोर्ट्स के द्वारा जो अलैंगिक जनन है, जो स्पोर्ट्स चल भी जाओ। अब तीसरा है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के अंदर क्या है, कैसे करेगा, इसी को देख लेते हैं एक बार। सबसे सिंपलेस्ट है ये तो लैंगिक जनन में। अब इसके अंदर फ्लेजिला यूज करके और सिस्ट के अंदर जाके फिर इसमें ये जो अपने चारों तरफ कवरिंग बना ली हो, और माइटोसिस कर करके अपने नंबर्स को बढ़ा के, और बाद में बीजाणु को रिलीज किया, रिलीज करके उनमें डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट मतलब मैच्योर होके, और फिर बाद में नए क्लेमाइडोमोनास बने। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसी को यहाँ पे ये सेक्सुअल समझ में आ गया। अब सेक्सुअल में देखते हैं ये क्या करेगा, ये जो क्लेमाइडोमोनास है देखो, इनको हटा देते हैं, इनको हटाते हैं, लैंगिक जनन में सपोज करो ये क्लेमाइडोमोनास है, दो क्लेमाइडोमोनास है, ये भी एन है, ये भी एन है, ये दोनों फ्यूज होंगे, इनकी जो फ्लेजिला है जो फ्यूज होके एक दूसरे के पास आएंगे, फ्यूज होंगे, और फिर क्या करेंगे, ये 2n जाइगोट का निर्माण करेंगे, ठीक है।
2n का निर्माण कर लिया इन्होंने। 2n का निर्माण करने के बाद क्या होएगा, क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट 2n होएगा, ये n था और ये n था, ठीक है। अब जाइगोट बाद के अंदर जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस मियोसिस के बाद में ये 4 और जन बनाएंगे, 2 से 4 होंगे और ऐसे मतलब ये अपने नंबर्स में ग्रो करते रहेंगे। देखो ये मियोसिस हो गया, अर्धसूत्री विभाजन, हिंदी में अर्धसूत्री लिख रहा है, नीचे आ गया, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है। तो इसमें 2n से सारे n हो जाएंगे और ठीक है, फिर ये में वापस ऐसे क्लेमाइडोमोनास बनाएंगे। तो सिंपल है, इनके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं। ये स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट ये बाद में अपन इनकी जो लाइफ साइकिल का जो है प्रोन्टिक डिप्लोन्टिक है उसके अंदर स्टडी करेंगे। इसमें कौन सा स्पोरोफाइट है, कोदविद है, कौन सा बीजाणुविद है, ये सब चीजें आगे फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। लैंगिक जनन हो गया, अलैंगिक, लैंगिक और कायिक, तीन टाइप से ये जनन करते हैं। तो वो ये हमने ये देखे। अब लैंगिक जनन के अंदर आगे देखते हैं। ये जो लैंगिक जनन है जिसके अंदर जो युग्मकों का संलयन होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, तो उनकी साइज के अंदर वेरिएशन के हिसाब से इसको भी अपन 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे दोनों की साइज अगर सेम होगी, ग्रुप एल्गी का ग्रुप बहुत बड़ा है, जो शैवालों का ग्रुप है बड़ा है, वहाँ पे अलग अलग जीवों के अंदर जो इनकी लैंगिक जनन की जो प्रोसीजर है, वैसे प्रोसीजर तो पूरी सेम है, लेकिन जो इनके स्पोर्ट्स है जो बनेंगे उनके साइज में, शेप में, उनमें वेरिएशन आ जाएगा। तो उस वेरिएशन के हिसाब से जो युग्मकों का जो संलयन होता है उसको 3 टाइप से अपन डिवाइड कर देते हैं। 3 टाइप कौन से होंगे? 3 टाइप होंगे। पहले के अंदर अपन रख देते हैं आइसोगेमस, दूसरे में एनाइसोगेमस और तीसरे में ऊगेमस, ठीक है। आइसोगेमस के अंदर, आइसो मतलब समयुग्मकी, सम मतलब समान, ठीक है। तो दोनों समान होंगे। जैसे सपोज करो ये एक मीटर का हो गया तो दूसरा भी 1 मीटर का होगा, ठीक है। एनाइसोगेमस के अंदर एक 1 मीटर का हो गया और एक 1 सेंटीमीटर का हो रहा है। तो इस 1 सेंटीमीटर तो क्या आधा सेंटीमीटर कर देते हैं। तो इस टाइप से मतलब इनके अंदर साइज सेम नहीं होगी, या जो एनाइसोगेमस है उसमें शेप साइज थोड़ा वेरिएशन आएगा। तो ऊगेमस है, ऊगेमस में तो पूरा ही वेरिएशन है। जैसे ऊगेमस अपन एग्जांपल लेते हैं, अपन खुद का ले लेते हैं ह्यूमन का, तो ह्यूमन में जो ओवम है वो बहुत बड़ा होएगा और स्पर्म टुच्चा सा होएगा, बिल्कुल नाने सा छोटा सा, ठीक है। वो ऊगेमस टाइप से इनके अंदर भी जो शैवाल है उनमें भी इसी टाइप से होता है, ठीक है। अब आइसोगेमस को भी 2 टाइप से अपन डिवाइड कर देंगे। एक तो जो इनके जो गैमेट्स है वो फ्लैजिला के साथ और एक फ्लैजिला के साथ, एक फ्लैजिला के बिना, विदाउट फ्लैजिला और विद फ्लैजिला। तो विदाउट फ्लैजिला मतलब बिना फ्लैजिला के, तो स्पाइरोगाइना जो शैवाल है उसके अंदर जो लैंगिक जनन होएगा वो जो बीजाणु उत्पन्न करेंगे वो विदाउट फ्लैजिला के होंगे, ठीक है। विदाउट फ्लैजिला के होंगे तो जैसे वाटर करंट चलेगा, वाटर करंट से मतलब पानी का प्रवाह जिधर होएगा उस हिसाब से ही इनका संयोग बस, इनके जो संलयन होएगा वो संयोग बस होएगा। और विद फ्लैजिला मतलब ये मूव कर पाएंगे, ये फ्लैजिला होने के कारण अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। जैसे यूरोट्रिक्स आइसोगेमस के अंदर 2 है और
म्यूकस, ये 2 सवाल है, इनको अपन इतना सा याद कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वैसे तो अपन ने इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किए, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। 50% तो ये प्रकाश संश्लेषण का काम करेंगे। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण है उसका पृथ्वी पे जितना भी हो रहा है उसका 50% ये एलगी ही करेंगे। ठीक है, और जो एगार और एगेरोस जेल है, जो एक रेड एलगी आती है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जिनसे ये एगेरोस और अगार जिसको उत्तक संवर्धन के अंदर भी काम में लेते हैं, ये उनसे प्राप्त किए जाएंगे। अच्छा, और एलगी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर प्रोटीन्स और अन्य जो मिनरल्स है बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसको स्पेस के अंदर भी, जैसे स्पेस में जाते हैं ना, जो स्पेस से आती है वो इसको लेके जाते हैं। ठीक है, इसको क्लोरेला है, जो क्लोरेला को स्पेस एलगी भी बोलते हैं। और जो ये एलगी है, ब्राउन एलगी है, उनके अंदर से एक जिलेटिनियस जो सेल वॉल है उसके अंदर जिलेटिनियस मटेरियल मिलता है, तो उसको कॉस्मेटिक्स के अंदर भी यूज देते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अपन देखेंगे इनको कितने भागों में डिवाइड करते हैं। बेसिकली अपन इसको तीन भागों में पढ़ लेते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और जेंथोफाइसी, रोडोफाइसिस। ठीक है, तो इन तीन का अपना आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो क्लोरोफाइसी के अंदर क्या पाया जाता है और फियोफाइसी में कौन सा पाया जा रहा है, रोडोफाइसी में कौन कौन से एलगी आ रहे हैं, वो चीज़ें आज हम इसमें देखते हैं। अब देखते हैं जो शैवाल है उसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 3 ग्रुप्स के अंदर बांट देंगे। कौन से? पहले क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी के अंदर देखो नाम से इनके अंदर अपन को कई तो बायोलॉजी के अंदर कई वर्ड से उनका मीनिंग पता चल जाता है। क्लोरो मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन होता है, तो ये कौन से होंगे? ग्रीन एलगी। ये फियो है, फियो का मतलब ये ब्राउन कलर के एलगी है। फियोफाइसी जो है ये ब्राउन एलगी आ गए। ठीक है, और रोडो मतलब रेड, इसको अपन रेड से इमेजिन कर सकते हैं कि रोडोफाइसी वाले जो है जो रेड एलगी आ गए। ठीक है, ये 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब 3 ग्रुप्स को में से अब अपन पहले करें, सबसे पहले इसको क्लोरोफाइसी है जिनको हरे शैवाल बोलते हैं, हरे शैवाल, इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हरे शैवाल है क्लोरोफाइसी है वो एकोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। ठीक है, एकोशिकी के अंदर कौन से? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये क्या हुए? ये एकोशिकीय सूक्ष्मदर्शी हो गए। जो शैवाल है वो फाइब्रस के अंदर यूरोथ्रिक्स जो तंतु बना लेते हैं, एक के ऊपर एक कोशिकाएं जुड़ के एकोशिकीय रहेंगे, लेकिन ये एक तरीके से फाइब्रस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। जैसे ये यूरोथ्रिक्स हो गया। और कॉलोनियल कौन सा? ये छोटे छोटे इकट्ठे होके और एक दूसरे के पास में आके कॉलोनी टाइप से बना लेते हैं, वॉलवॉक्स। और घास के जैसे आते हैं, ये कारा नाम से जो एलगी है, कारा करके, जो ये भी सॉरी क्लोरोफाइसी के अंदर आता है। अच्छा, इनके अंदर ये हरे क्यों दिख रहे हैं? इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ऐसे पाए जाते हैं। और जो इनके ये क्लोरोफिल जो है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाएंगे, वो क्लोरोप्लास्ट भिन्न आकार का है। तो स्पाइरल शेप में भी मिलेगा, ये डिस्कोइडल मिलेगा, या फिर रिबन जैसा भी मिलेगा। अलग अलग इसके जो जैसे अब देखो ये एक कोशिकीय से लेके एक कोशिकीय, फाइब्रस, कॉलोनियल, ये सारे हैं। तो इसके
साइज में भी, साइज में शेप में जैसे वेरिएशन आ रहा है, वैसे इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है, ऐसे याद रखिए कि इनके जैसे ये शेप साइज ये चेंज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइप के मिलते थे, उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट भी इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के मिलेंगे अपन को। ठीक है, ये हो गया क्लोरोफाइसिन। और इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्या है वो है पाइरिनोइड। पाइरिनोइड किनमें पाई जाएगी? क्लोरोफाइसिन के अंदर। तो पाइरिनोइड क्या होती है? जैसे पाइरिनोइड एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये हो गई ऐसे राउंड राउंड होगी और ये अंदर से प्रोटीन बना रहेगा, ये प्रोटीन, और ये बाहर स्टार्च की प्रोटीन हो गई अंदर तो, और बाहर स्टार्च की एक परत होती है। ठीक है, जो ये स्टार्च की परत है ये इसको प्रोटीन को कवर किए हुए रहती है, इसको बोलते हैं पाइरिनोइड। ये इसके अंदर संचित भोजन पाया जाएगा जो ग्रीन एल्गी है उनके अंदर। चलो आगे देखते हैं। पाइरिनोइड्स के अलावा है ना, इसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाई जाएगी, जो तेल की बूंदे हैं, वो भी एक तरीके से संचित भोजन के रूप में क्लोरोफाइसिन के जो ग्रुप के जो सदस्य हैं उनके अंदर पाई जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर आवाज़ आ रही है, इसके अंदर पाई जाएगी आपको जो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज और पेक्टोज की बनी रहेगी। तो जो कोशिका भित्ति का जो भीतर वाला पार्ट है वो तो सेलुलोज का रहेगा, और जो बाहरी पार्ट है वो पेक्टोज का पाया जाएगा, मतलब पेक्टोज का बना रहेगा। ठीक है, सेल वॉल हो गई। अब इसके और क्या फीचर रह गए? फीचर देखते हैं इसके। क्लोरोप्लास्ट ए और बी पाया जा रहा है, और ए क्लोरोप्लास्ट तो सबके अंदर पाया जाएगा, जितने भी एल्गी है सब में पाया जाएगा। ठीक है, और आगे आगे इन ग्रुप्स में देखेंगे कि जैसे ए तो तीनों में पाया जाएगा, फिर इसके अंदर बी आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोफिल है वो बी आएगा ए के साथ में, और इसके अंदर ग्रुप बना के डी आ जाएगा, सॉरी सी आ जाएगा। इस टाइप से ये नॉर्मल फीचर है इसका। अच्छा, अब इसका जनन वैसे तो अपन ने ओवरऑल का देखा था, लेकिन एक एक करके इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये ग्रुप है तो इसके जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है उसके अंदर कुछ स्पेशल क्या है वो चीज़ें देख लेते हैं। पहला है काइट जनन। तो काइट तो नॉर्मल जैसे और सवाल कर रहे हैं उसी विधि से करेंगे। ठीक है, जैसे थैलस था, थैलस टूटा और टूट के वापिस जहाँ से टूटा वो दो पार्ट हो गए, दो पार्ट अलग अलग डेवलपमेंट खुद को डेवलप करके और नए थैलस का निर्माण कर लेंगे। ये हो गया काइट जनन। दूसरा हो गया एलिंगिक। एलिंगिक के अंदर क्या है कि जो स्पोर्ट्स से जैसे पहले स्टडी किया था वैसे की वैसे ही है। अच्छा, लैंगिक जनन 3 टाइप से हो गया। लैंगिक जनन के अंदर आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous जो अपन ने पहले स्टडी किया है। तो उसके अंदर आइसोगेमस टाइप से कौन करेगा, मतलब दोनों के जो लैंगिक चल बीजाणु या अचल बीजाणु जो भी होंगे, जो आइसोगेमस के अंदर आ जाएगा। यूलोथ्रिक्स उदाहरण एग्जांपल है। एनाइसोगेमस क्लेमाइडोमोनास है, वो भी इसी के अंदर करेगा, मतलब ये इनके स्पोर्ट्स होंगे वो एनाइसोगेमस टाइप के होंगे। oogamous है, उसके अंदर उसके एग्जांपल हो गए ये कारा और वॉलवॉक्स है। कारा जो घास के टाइप का शैवाल आता है वो कारा होता है, और वॉलवॉक्स तो कॉलोनी वाला आता है। ये इसके एग्जांपल भी हो गए। कौन कौन से आ रहे हैं थोड़े बहुत जो याद करते हैं, क्लोरेला आ गया, क्लेमाइडोमोनास आ गया, और कारा आ गया, वॉलवॉक्स आ गया, यूलोथ्रिक्स आ गया। ये सारे क्या है, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? ये सब क्लोरोफाइसिन से जो ग्रुप है उससे बिलोंग कर रहे हैं। क्लोरोफाइसिन मतलब हरे शैवाल। ठीक है, इससे आगे अपन देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट थियोफाइसिन। दूसरा देखते हैं
थियोफाइसी। थियोफाइसी को भूरे शैवाल भी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक वर्णक पाया जाता है ज़ैंथोफिल। तो ज़ैंथोफिल के कारण इसका रंग जैतूनी हरे से लेकर इसकी मात्रा पर डिपेंड करता है कि कितना पाया जा रहा है। तो ज़ैंथोफिल के कारण इसकी जो शेड है कलर का वो भूरे रंग के अंदर से लेके और अलग अलग होएगा। इसका मतलब कि ये जैतूनी रंग से लेके और ब्राउन कलर तक हो जाएगा। इसकी मात्रा पर डिपेंड करेगा। जो ज़ैंथोफिल है उसके अंदर फ्यूकोजैंथिन एक जो ये वर्णक पाया जा रहा है उसके कारण इसका कलर के अंदर वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, जो ये ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल के अंदर फ्यूकोजैंथिन की मात्रा वेरी करेगी, उस हिसाब से इसका कलर जैतूनी हरे से लेके और ब्राउन तक होएगा। ठीक है, और ए और क्लोरोफिल बी दो पाए जाएंगे और कैरोटीनॉइड्स पाए जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा था ए तो सब में पाया जाएगा, जितने भी एल्गी है सब में ए पाया जाएगा। और फिर उसके बाद में ये जो एडिशनल और जो पिगमेंट्स आ जाएंगे ना, उनके कारण इनके कलर के अंदर जो शेड है उसमें चेंज आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर फ्यूकोजैंथिन के कारण ये ब्राउन कलर में दिख रहे हैं। अच्छा, क्लोरोफिल हो गया। इससे आगे जो ये जो है भोजन को ये मैनिटोल और ये लेमिनेरिया इस रूप के अंदर संचित करके रखते हैं। ठीक है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, एक तरीके से ये दोनों है ना, मैनिटोल और लेमिनेरिया, ये एक कार्बोहाइड्रेट भी है जो संचित भोजन रहता है। अच्छा, जो इनकी कायिक कोशिकाएं होती है, जो थियोफाइसी के जो सदस्य हैं उनके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाएगी। प्लांट्स के अंदर इनको अपन ले रहे हैं तो कोशिका भित्ति तो पाई जाएगी ही जाएगी। तो कोशिका भित्ति पाई जा रही है, लेकिन कौन सी पाई जा रही है? सेलुलोज की रहेगी। ठीक है, सेलुलोज के अंदर एक अंदर का पार्ट, जैसे सपोज लो ये सेल है, तो सेल का जो ये अंदर का पार्ट है कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति आ गई सेल की। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल। अब सेल वॉल के भी बाहर एक जिलेटिनियस, मतलब चिपचिपा सा इस टाइप से एक पदार्थ पाया जाता है जो एल्जीन होता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर जो क्लोरोफिल है और ए और सी पाया जाएगा। सॉरी, मैंने पहले ए और बी बता दिया आपको। ए और सी पाया जाएगा। ए और बी तो अपन को ट्रिक से याद करना है इन सबको। ए और पहले अपन पढ़ रहे थे शैवाल में तीन ग्रुप है। तीन में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो जो क्लोरोफाइसी है, ग्रीन एल्गी है, उसके अंदर तो ए और बी पाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं ये जो हरे शैवाल है, हरे शैवाल, भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी और लाल शैवाल, सॉरी रेड एल्गी। तो इनके अंदर जो वर्णक पाए जा रहे हैं वो कैसे पाए जाएंगे? ए और बी पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए, ठीक है, और बी ग्रीन एल्गी में। तो ब्राउन के अंदर ए और सी, मैंने कहा है ए सब में पाया जाएगा। और जो आगे हम क्लोरोफाइसी वाले रेड एल्गी पढ़ेंगे उनके अंदर ए और डी। इस चीज को हमेशा याद रखना। और बाकी अलग अलग के अंदर अलग अलग जो ग्रुप है उनके अंदर अलग अलग वर्णक आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। जो अपने पास थियोफाइसी पढ़ रहे हैं वो ब्राउन एल्गी, उसके एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल के अंदर से जैसे एक अपन ले लेते हैं लेमिनेरिया को।
तो इनकी बॉडी कैसे होगी, थैलस होगी, इसके अंदर रूट या स्टेम या लीफ टाइप्स तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जैसे जो नीचे वाला पार्ट है दिख रहा है, तो नीचे वाला पार्ट है उसको जो रूट लाइक मतलब जिसका काम कर रहा है, रूट लाइक तरीके से रूट का काम होता है होल्ड करके रखना प्लांट को, तो ये होल्ड करके रखता है, उसको स्थापनान या होल्ड फास्ट बोलेंगे। और जो उससे ऊपर का थोड़ा सा ये इसमें डायग्राम में दिखा है उस हिसाब से छोटा सा ये पार्ट है उसको बोलेंगे छत्रिका व्रंत या स्टाइक। और जो ऊपर का जो थोड़ा थैलस का बड़ा वाला पार्ट है उसको परफ्रंट बोलेंगे या फ्रंट बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में फ्रंट बोल देंगे और वैसे परफ्रंट बोलेंगे, ठीक है। वो तो हो गया लेमिनेरिया का। और दूसरा देख लेते हैं फ्यूकस आता है, तो फ्यूकस के अंदर भी वही चीज रहेगी, और फ्यूकस में क्या रहेगा, एक जो एयर ब्लेडर है इनके अंदर मिलेंगे छोटे छोटे वायु के बुलबुले टाइप से, ये पूरे फ्यूकस के अंदर मिलेंगे, तो ये तैरने के अंदर इसकी मदद करते हैं। और होल्ड फास्ट और मेट्रिक ये पाई जाएगी। ऐसे ही डिक्टियोटा है वो एग्जांपल है इसके, उसके अंदर से वो ये फ्रंट पाया जाएगा, होल्ड फास्ट पाया जाएगा, ठीक है। जो फियोफाइसी है वो रेशे वाला डोमिनेंटली है, जिसके अंदर और कौन कौन से एग्जांपल है, एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया है, सार्गेसम है, फ्यूकस है। और जो इसके अंदर पाए जाने वाले जो कैल्प है वो शैवाल 100 मीटर के से भी ऊंचे होते हैं इनकी, और ये लवणीय मतलब समुद्र में ही पाए जाते हैं। और कम जो ठंडे समुद्र है या जिनका टेम्परेचर कम टेम्परेचर है उस एरिया में ज़्यादा मिलेंगे। और जो रोडोफाइसिस जिसको हम आगे स्टडी करेंगे वो वाले शैवाल जो गर्म इलाके हैं या जहाँ पे तापमान अधिक है उस एरिया में वो मिलेंगे। जैसे अपन इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लाल है तो लाल तो गर्म होता है, मतलब कि कोई भी चीज़ है रेड होएगा, गुस्से में लाल हो गया, तो उस हिसाब से ये रेड है जो गर्म वाले एरिया में ही मिलेंगे। इसके और भी साइंटिफिक रीजन है क्यों है, ये तो अपन वैसे याद करने के लिए देख रहे हैं कि रेड जो है ये हमेशा बॉटम में नीचे ही मिलता है ज़्यादातर। और अगर रेड एल के ऊपर भी मिल रहा है तो फिर उसके अंदर जो कलर का वेरिएशन है जो लाइट के अंदर आ जाएगा, और वो नीचे गहराई में जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा ही डार्क रहेगा, ठीक है। ये हो गया फियोफाइसी। अब आगे चलते हैं। और इसके अंदर जनन वाला जो पार्ट है वो जैसे और शैवाल में हो रहा था, इससे पहले अपन ने ग्रीन एलगी में पढ़ा, वैसे ही इसके अंदर होएगा, वही सेम प्रोसीजर है। और जो इसके एलगी जो बीजाणु बनेंगे, जो स्पोर बनेंगे वो पीयर से बनेंगे, एक स्पेशल फीचर ये है, ठीक है। और इसके लैंगिक बीजाणु जो बनेंगे, जो स्पोर्स है, जो उनके अंदर जो फ्लैजिला पाए जाएंगे वो लेटरली पाए जाएंगे, ठीक है। ये लगभग इसका तो हो गया। अब आगे अपन देखते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब रोडो को किससे को रिलेटेड करेंगे, इसके अंदर सी पार्ट आ गया शैवाल के अंदर, जो ग्रुप अपन डिस्कस कर रहे थे। पहला आ गया था रोडोफाइसी, दूसरा आ गया था फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। रोडो मतलब रेड एलगी, ये रेड एलगी आ गया। रेड एलगी इसके अंदर क्लोरोफिल ए और डी, फाइकोइलेक्ट्रिन, वर्णक पाया जाएगा। क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, क्लोरोफिल डी पाया जाएगा,
जाएगा, जिसके कारण लाल रंग दिखाई देगा। क्यों देगा? पाइपोइलेक्ट्रिक के कारण। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं, ये कहाँ मिलेगा? ये सब गहरे समुद्र में मिलेगा। इसका क्या फीचर है? इसकी प्रेजेंस कहाँ रहेगी? जहाँ पे भी समुद्र की गहराई होगी वहां पे ये ज्यादा मिलेगा। ऐसे ऊपर भी मिलेगा लेकिन इतना गहरा नहीं मिलेगा, बहुत कम। इसकी जो प्रायिकता है वहां पे पाई जाने की बहुत ही कम मिलेगी रोडोफाइसी के अंदर। ठीक है, अब इससे आगे देखेंगे जो रेड एलगी थी, रोडोफाइसी वाले जो ग्रुप है उसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। अपन ने देखा इसके अंदर रेड कलर तो आर पाइकोइलेक्ट्रिन जो वर्णक था उसकी प्रेजेंस के कारण पाया जा रहा था। क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल डी था, और भी बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो भोजन है वो फ्लोरिडियम स्टार्च है। ठीक है, फ्लोरिडियम स्टार्च करके इसके अंदर भोजन पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? इसकी जो ये स्टार्च है, ये ग्लाइकोजन और एमाइनो प्रोटीन जैसी जो है इसकी संरचना जो ये फ्लोराइडियन रूप में संचित रहता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में रहता है। इसकी एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह ही होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है वो। अच्छा, इसके अंदर जो एग्जाम्पल है कौन कौन से आएंगे? 3-4 एग्जाम्पल से पहले वो देख लेते हैं। इसका जनन नॉर्मल फ्रेगमेंटेशन तो है ही, टूटा और टूट के दूसरा बना लिया। पहला तो कायिक जनन तो इस प्रकार से हो गया। लैंगिक जनन, इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो मोटाइल नहीं होंगे अलैंगिक जनन में, और गैमेट्स भी मोटाइल नहीं होंगे। वो गैमस टाइप से इसके अंदर लैंगिक जनन होएगा, और क्या नाम, अलैंगिक जनन के अंदर जो स्पोर्स बनेंगे तो स्पोर्स बनेंगे जो मोटाइल नहीं होंगे। ठीक है, वाटर करंट के साथ ही इनका फर्टिलाइजेशन होएगा। इस ग्रुप के जो ये है ग्रेसिडेरिया गिलेडियम, तो इनसे जो अगार प्राप्त किया जाता है वो इसी ग्रुप के मेंबर्स से किया जाता है। ठीक है, ग्रेसिडेरिया हो गया, गिलेडियम हो गया, पोरपायरा हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया, इस टाइप से बहुत सारे इस ग्रुप के मेंबर है जो रेड एलगी के अंदर आते हैं। ठीक है, इससे आगे अपन स्टडी करेंगे। ये हो गया एलगी वाला पार्ट। एलगी के बाद में आएगा प्लांट किंगडम के अंदर जो अपन पढ़ रहे थे, तो एलगी हो गया। एलगी के बाद में आएगा ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियो। तो अपन ने एलगी को स्टडी किया है, थोड़ा बहुत देखा है। उसके बाद में अब देखेंगे हम ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट पहला पढ़ा हमने एलगी और दूसरा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या है? ब्रायोफाइट एलगी के बाद में या एलगी से एडवांस, थोड़े उनसे एडवांस जो जीव है वो ब्रायोफाइट है पादप जगत के अंदर जीव। सॉरी, तो ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस तल पे रह सकते हैं, लेकिन इनको लैंगिक जनन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। तो पानी तो इनको चाहिए ही चाहिए। जैसे मेंढक होता है, मेंढक को अपन जीव जगत का उभयचर बोलते हैं। जैसे पानी जो लैंगिक जनन करने के लिए वो स्पर्म या ओवम जो भी एग रिलीज करेगा, जो कहाँ करेगा? पानी में करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। वैसे ही इस ब्रायोफाइट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। और ये कैसे एरियाज में मिलेगा? सीलन बने या फिर जो बैंक है, रिवर बैंक, या पहाड़ी वाले एरिया जहाँ पे नमी मिलेगी या फिर मॉइस्चर अच्छी तरह से अवेलेबल रहेगा, उन एरियाज में ये पाया जाता है।
और इसका वैसे तो कोई खास इकोनॉमिकल तो इम्पोर्टेंस है नहीं, लेकिन इकोलॉजिकल जरूर है। इकोनॉमिक में तो बस कुछ स्फेगनम नाम से कोई पीट आता है, तो उसको फ्यूल बनता है उससे। इसके अलावा या ये जो कोई भी लिविंग थिंग्स है उनकी पैकेजिंग के अंदर इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा क्या है, इकोलॉजिकली यूज देखते हैं इसका। इकोलॉजिकली यूज क्या है, ये पारिस्थितिक अनुकूलन होता है जिसके अंदर पहले लाइकेन आएंगे, उसके बाद के अंदर ये ब्रायोफाइटा आएंगे, मोसेस किसी भी नए जो स्थान पे पादपों का अनुक्रमण होता है जो अपन इकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, उसमें सेकंड नंबर पे ये आके वहाँ पे इन्वेंट करते हैं और खुद माहौल को अपने अकॉर्डिंग बना के, और नेक्स्ट जो पीढ़ी है जैसे कि इनके बाद के अंदर ब्रायोफाइट के बाद में टेरिडोफाइट के लिए उस एरिया को उपयुक्त बनाते हैं। ये इसका मेन एक बेसिक इम्पोर्टेंस है। अच्छा, इसको दो ग्रुप्स में बांट देते हैं। एक तो मॉस, वैसे तो बहुत ग्रुप्स हैं इसके और भी, लेकिन अपन एक मॉस है और एक लिवर वर्ड, ठीक है, इनके बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे, ए मॉस और बी लिवर वर्ड, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा के अंदर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। वैसे तो और पार्ट में करते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे दो स्टडी कर रहे हैं। तो एक में मॉस और दूसरे में लिवर वर्ड। तो लिवर वर्ड के अंदर एक देखते हैं मार्गेंसिया या थैलेसाप, इसको थैलेसाप या मार्गेंसिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसका लिवर वर्ड का मार्गेंसिया देखेंगे तो इसमें क्या है कि जैसे एल्गी था, एल्गी के अंदर थैलस था, कोई रूट लीव्स या स्टेम जैसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। वैसे इसके अंदर ये थोड़ा सा एल्गी से एडवांस है। तो रूट जो इनके अंदर स्ट्रक्चर पाई जाएगी उनको रूट या लीफ या स्टेम नहीं बोलेंगे, रूट लाइक बोल सकते हैं, स्टेम लाइक बोल सकते हैं, या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये पाई जाएगी, ठीक है। और मेन प्लांट बॉडी है जो एल्गी के अंदर भी लगभग सभी में हैप्लॉइड होती है, और ब्रायोफाइटा के अंदर भी हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी पाई जाएगी। इसके अंदर जो लिवर वर्ड का ये है, इनमें एक एलिप्टिक संरचना पाई जाती है, जेमा कप। ये जेमा कप है जो मेन प्लांट बॉडी पे पाया जाएगा और इससे अलग होकर नया प्लांट बना सकता है। और इसको युग्मक पौधे भी बोलते हैं। जो मार्गेंसिया का थैलस है उसके ऊपर स्थितानिधर और उदानिधर दो संरचनाएं पाई जाती है जिनके अंदर युग्मकों का और निर्माण होएगा। वो चीज हम आगे देखते हैं। जो मॉस है उसके अंदर जो गेमेटोफाइट है वो एंड रहेगा, मतलब हैप्लॉइड रहेगा, और जो स्पोरोफाइट है वो टू एंड रहेगा। लेकिन जो स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे डिपेंड रहेगा, इनकी डिपेंडेंसी है जो इस पे रहेगी। और जैसे एलेनिक संरचनाएं हैं जेमा कप जो इससे मूल पादप पे जुड़ी रहती है, गेमेटोफाइट पे लगी रहती है और गेमेटोफाइट से अलग होके और नए पादप का निर्माण कर लेती है। अच्छा, इसके बाद लिंग जनन के अंदर क्या होता है कि जो कुमंग है या मेल जो युग्मक है वो आएंगे और इसके अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं स्थितानिधर से। तो वो इनको ये क्या है अपन समझने के हिसाब से बड़ा बनाया है, वास्तविकता में इनके बहुत ही छोटे हैं। एक छोटी सी पानी की परत भी इनको ढक सकती है, तो इनकी साइज बहुत छोटी होती है जो लिवरवर्ट है उनके, तो ये पूरी को कवर कर लेगा, ठीक है, एक छोटी सी पानी की लेयर भी। तो ये यहाँ से चल के
फूमक इधर से चल के आएगा और यहाँ पे इनको आगे यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा, ये 2L बनेगा। फिर 2L बनने के बाद में तुरंत उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन या न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है, उसके थोड़े टाइम बाद इसके अंदर ये डेवलप होके और फुटसीटा कैप्सूल जो बीजाणुत्पिंड का निर्माण करके और स्पोर्स का बाद में निर्माण करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये स्पोर्स जर्मिनेट होके वापस गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। इस टाइप से ये लाइफ साइकिल चलता रहता है और इसको ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा और एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहेंगे। इसके बाद देखते हैं हम लीवरवर्ट के बाद में मोस। ब्रायोफाइटा के अंदर हमने पहले देखा लीवरवर्ट, उसके बाद में आप देखेंगे मोस। तो मॉस के अंदर जो युग्मकोद्भिद पे बीजाणुद्भिद होता है वो डिपेंड होता है, मतलब वैसे तो दोनों साथ साथ होते हैं लेकिन ये इसके ऊपर लगा रहता है, ठीक है। और इसके उदाहरण है पॉलीट्राइकम, स्फेगनम और फ्यूनेरिया। और मॉस के अंदर देखते हैं हम मॉस जो होता है उसके जीवन की प्रभावी अवस्था है ना युग्मकोद्भिद होती है, जो नीचे अपन देख रहे हैं ना वो नीचे। और इसके अलावा जिसकी दो प्रावस्थाएं होती है, तो पहली अवस्था में प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है और वो विसर्पी होता है, हरा होता है और शाखित होता है, मतलब ऐसे नीचे जमीन पे पसरा हुआ रहता है, शाखित होता है और ग्रीन होता है, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर जो दूसरी अवस्था है वह एक पत्ती की तरह होती है जो एक प्रथम तंतु से बनती है और पार्श्व कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला सा तना होता है और ये जो इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, जो ये कैप्सूल है इसके अंदर पाए जाएंगे। और ये जो युग्मकोद्भिद के बीजाणुद्भिद के 3 पार्ट होते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको फूट बोलेंगे, फिर उससे ऊपर सीट आएगा और ऊपर कैप्सूल। तो इसके अंदर जो बीजाणु बनेंगे कैप्सूल के अंदर, वो यहाँ से निकलने के बाद में और कहीं दूसरे स्थान पे जर्मिनेट होके वापस युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से ये मॉस की लाइफ साइकिल है। और मॉस का ज़्यादा इनको कमर्शियल यूज कुछ है नहीं, और एग्जांपल है पॉलीट्राइकम, स्फेगनम और फ्यूनेरिया। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे टेरिडोफाइट, जो क्या नाम इसका प्लांट किंगडम के अंदर हमने एल्गी पढ़ा और इस लेक्चर के अंदर ब्रायोफाइट पढ़ा। नेक्स्ट देखेंगे टेरिडोफाइट।